क्या नमस्कार सर जी। क्या ब्राह्मण वर्ण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय वर्ण से ज़्यादा श्रेष्ठ है? हमें थोड़ा सा इसकी वैज्ञानिकता को देखना चाहिए, तो ही हम इस तथ्य से बखूबी परिचित हो सकेंगे और इसके सम्मान में और इसकी रक्षा में विशेष हमारा अनुदान भी होगा। ब्राह्मण वो वृत्ति है जो इस सृष्टि का अनुसंधान करती है, जो इस सृष्टि के अनुसंधान में ही संलग्न रहती है। ये वो चित्त दशा है। और चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो धर्म का आयाम हो, इन दोनों ही हिस्सों में ब्राह्मण का विशेष योगदान रहता है। अनुसंधान करने की वजह से ये नए नए शोध करके मनुष्यता को विकसित करते हैं और अस्तित्व की जो अखिल अवस्था है, अखिल यानी जो खिली हुई नहीं है, उद्भूत नहीं है, उस अवस्था को ये खिलाव की स्वरूप प्रदान करते हैं। वैश्य बने बनाए रूल्स पर धन उत्पत्ति, धन की वृद्धि के हेतुओं पर ही काम करने में समर्थ है। क्षत्रिय सृष्टि की रक्षा करना, सृष्टि को सिद्धांतों के अनुसार गतिमान करना और सृष्टि की अशुभ अवस्थाओं से सृष्टि की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है। और ये भी बनी बनाई परिपाटी पर ही काम करने में समर्थ है। शूद्र, इसका लेखन मात्र इतना है कि ये तीनों वर्णों की सेवा करने में समर्थ है और तीनों वर्णों की सेवा से ये पुण्य का भी भागी होता है और तीनों वर्णों को अपने कार्य में रत करने में भी इसका योगदान होता है। इस पूरी वैज्ञानिक सूरत हाल को देख करके हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण जो है वो हम चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण है और हमें उसका सम्मान, सुरक्षा और पालन सभी कुछ करना चाहिए। ये सृष्टि का सहयोग का सृष्टि में सहयोग देगा और सृष्टि के नए नए आयामों से हमें परिचित भी कराएगा। तो मेरा अपना जो मानना है उसके आधार पर ब्राह्मण वर्ण जो है वो इन तीन वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठता को ख्याल में रख करके ये हमें काम करना चाहिए, जो कार्य हमारे हित के निमित्त भी होगा। अच्छा प्रभु जी, नमस्कार सर, नमस्कार।